नसीब में आप सबकी सलामती हो। प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है अजीब काम। मेरे साथ खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से निकालिए ज़बूर 86 और उसकी 10 आयत। क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। बुजुर्ग का मतलब है बुलंदो बाला, बेहतरीन। खुदावंद ही वाहिद खुदा है और बेहतरीन हस्ती है जो बुजुर्ग है, जो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, कौमों का बाप, वो हमारा जिंदा खुदा है। इस आयत पर हम गौर करते हैं। क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। खुदावंद अजीबो गरीब काम करता है, हैरत अंगेज काम जो हैरान करने वाले हो। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इंसान ने जो कभी सोचा भी ना हो या कभी ये ना सोचा हो कि खुदा इस तरीके से या फिर इस ज़राए से भी काम कर सकता है, हैरान करने वाले काम। बच्चों, मैं आपको बाइबल में से ही एक शख्स के बारे में बताती हूँ जिसने सोचा भी नहीं था कि खुदा इसके ज़रिया से बनी इसराइल को रिहाई देगा। इस शख्स का नाम था जदाऊन। बनी इसराइल खुदावंद के आगे बदी करते हैं। वो क्या करते हैं? वो खुदावंद को छोड़कर दूसरे मबूदों की, देवताओं की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं। तो खुदावंद क्या करता है? खुदावंद उन्हें 7 साल तक मदियानियों के हाथ में कर देता है। यानी बनी इसराइल को जो कुछ भी वो बोते थे, जो भी इनकी पैदावार होती थी, इनके जानवर, माल मवेशी, वो सब कुछ उनसे छीन कर ले जाते थे। वो मदियानियों के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। खुदावंद ने इनकी फरियाद को सुना और इनके पास एक नबी को भेजा, जदाऊन को। वो एक दरख्त के नीचे मैं के कोलू में गेहूँ झाड़ रहा होता है ताकि इस गेहूँ को मदियानियों से छुपा ले। वहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देता है और कहता है, ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन इस फरिश्ते से कहता है, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिसके बारे में हमारे बाप दादा हमसे कहते थे कि वो हमको मिस्र से निकाल कर लाया और अब खुदावंद ने हमें छोड़ दिया और मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उसे कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। उसने कहा, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना सबसे करीब है और मैं अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद उसे कहता है, मैं ज़रूर तेरे साथ होऊंगा और तू मदियानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब वो खुदावंद से कहता है कि अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो उसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तो तू ही बातें करता है। वो वहाँ पर नज़र गुजरानता है। उससे वो जानता है कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। जदाऊन क्या करता है? वो खुदावंद को आजमाता है। कैसे? वो खुदावंद को कहता है कि अगर तू मेरे वसीला से बनी इसराइल को रिहाई देना चाहता है तो देख, भेड़ की ऊन खलियान में रखूँगा और अगर ओस सिर्फ ऊन पर ही पड़े और इसके आसपास की सारी ज़मीन सूखी रहे, खुश्क रहे, तो मैं इस बात को मान लूँगा कि तू बनी इसराइल को मेरे वसीला से रिहाई देगा। और फिर क्या होता है? अगले दिन जब सुबह वो उठा तो उसने चेक किया, देखा, उसने उनको दुबाया, उसे निचोड़ा तो पूरा एक प्याला उसके पानी से भर गया। वो खुदा से कहता है, तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूँ। अब सिर्फ ऊन ही खुश्क रहे और आसपास की सारी ज़मीन पर ओस पड़े। खुदावंद ने ऐसा ही किया, ऊन को खुश्क रखा और आसपास की सारी ज़मीन पर ओस पड़ी। अब खुदावंद ने बनी इसराइल को रिहाई कैसे दी? जदाऊन के साथ लोग बहुत ज़्यादा थे जंग करने के लिए कि वो जंग करने जाते, लेकिन खुदावंद ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं कि मैं मदियानियों को इनके हवाले नहीं कर सकता। वो ऐसा ना सोचना शुरू कर दे कि हम लोगों ने मदियानियों को मारा है, वो अपनी पावर पर भरोसा करने लग जाएं। कुछ तो इनमें से खौफजदा होकर चले जाते हैं और 10,000 रह जाते हैं। खुदावंद जदाऊन से कहता है, ये अब भी ज़्यादा है, तू इन्हें चश्मा के पास ले जा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तेरे साथ कौन जाएगा। खुदावंद जैसे उसे कहता है वैसा ही वो करता है। खुदावंद उसे कहता है, जो अपनी ज़ुबान से चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग कर और जो घुटने टेक कर पिए उन्हें अलग कर। वो ऐसा ही करता है। खुदावंद फिर क्या करता है? खुदावंद 300 आदमियों को चुनता है जो चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीते हैं। जो मदियानी होते हैं
वो वहाँ पर नीचे वादी में होते हैं। खुदावंद उस रात कहता है, जदाउन को कहता है, उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने इसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाने से डरता है तो तू अपने नौकर को साथ लेकर लश्करगाह में जा और तू सुन लेगा कि वो क्या कर रहे हैं और फिर तुम्हें हिम्मत मिलेगी। वो अपने नौकर के साथ सिपाहियों के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो लोग तादाद में बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी को बता रहा था। वो कहता है, मैंने ख्वाब देखा कि जो कि एक रोटी मध्यान्ही लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसे टकराई कि वो गिर गया। तब उसके साथी ने उससे कहा कि ये जदाउन की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मदियान और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया। जदाउन ने ये सब सुनकर खुदा को सजदा किया और फिर उसने क्या किया, उन 300 आदमियों को साथ लेकर उनके हाथ में एक एक नरसिंगा और एक एक खाली घड़ा दिया और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। वो उन 300 आदमियों को कहता है कि मुझे देखते रहना और फिर वैसा ही करना जैसे मैं करूँगा। जब मैं और जो मेरे साथ है नरसिंगा फूंके तो तुम भी नरसिंगा फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और जदाउन की तलवार। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने नरसिंगे फूंके, घड़े तोड़े और मशलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए दाएं हाथ में लिया और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जदाउन की तलवार। तो फिर क्या हुआ, वो आपस में ही लड़ने लग गए, जो मदियानी लश्कर था। इस तरह से खुदा ने जदाउन को कामयाबी दी, फतह दी। तो देखा बच्चों आपने कि खुदा कितने अजीब व गरीब तरीके से काम करता है कि जदाउन, जिसने सोचा भी नहीं था कि खुदा इसके ज़रिया से इसराइलियों को रिहाई देगा, और जब जदाउन और उसकी फ़ौज को खुदा ने रिहाई दी तो उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ा, बल्कि खुदा ने अजीब तरीके से उन्हें फतह दी। जिस तरीके से खुदा ने इनकी मदद की, क्या कोई ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह बच्चों, हमें इस बात पर गौर करना है कि जब खुदा जदाउन की ज़िंदगी में, और भी बाइबल में मुख्तलिफ हीरोज़ हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा अजीब तरीके से काम करता है, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में भी अजीब तौर से काम कर सकता है और करता भी है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे जब 3rd ईयर के एग्ज़ाम थे, इनमें एक सब्जेक्ट मेरा ऐसा था जिसमें मैं अपने जहन के मुताबिक तो तैयारी करके गई थी। इनमें से पेपर में से ना कुछ भी नहीं आया सिवाय एक सवाल के। सिर्फ एक ही सवाल मुझे आता था। तो मैंने बहुत रिलैक्स होकर पेपर अटैम्प्ट किया कि मुझे तो एक ही सवाल आता है, तो मुझे और तो कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन मैंने खुदावंद पे छोड़ दिया, मैंने खुदावंद से मदद मांगी, तो खुदावंद ने मेरी मदद की। मैं इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। तो देखिए, कभी ऐसा हुआ कि कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके तो पास हो जाए अच्छे नंबरों से, लेकिन मैंने ये अपनी बात, अपना ये मामला खुदावंद के सामने रखा, इस मसले को, और खुदावंद ने मेरी मदद भी की। इसी तरह कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, मैं उस बात को फ़ौरन खुदा के सामने रखती हूँ। आप भी अपने हर तरह के मामले को खुदा के सामने रखें, चाहे वो आपकी स्टडी हो, घर में कोई टेंशन हो, लड़ाई झगड़े हो। हमारी हर तरह की ज़रूरत खुदावंद पूरी करता है। किसी तरह की अगर कोई खाने की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, आप छोटे हैं लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे कि आजकल जैसे महंगाई है, तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अक्सर टेंशन लेते हैं कि इतनी महंगाई है, ये मसला कैसे हल होगा, इतने पैसों में ये काम कैसे होगा। तो इसके लिए आपको खुदा पर भरोसा करना है और खुदा से इस चीज़ के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद तू तो अजीब तौर से काम करके अपनी कुदरत को जाहिर करता है, तो खुदावंद तू हमारे घराने पर भी अपना कभी हाथ बढ़ा। और फिर आप दुआ करें, जिन भी मसाइल के लिए आप दुआ करना चाहते हैं, आप खुदा से कहें। तो आपको पता है, खुदा तो बच्चों से बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। वो आपकी मुश्किल को ज़रूर हल करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम में हम माहिर होते हैं, और अगर उसमें माहिर नहीं भी होते, हम उसमें मेहनत करते हैं, अपनी एफ़र्ट उस पर लगाते हैं, फिर भी हमें इस बात का डाउट होता है कि पता नहीं ये काम सही होगा भी कि नहीं। इस वक्त भी हमारी ज़ुबान पर यही लफ्ज़ होता है कि खुदावंद तू ही कर सकता है, मेरी मदद कर, ये काम अच्छा हो। और खुदा क्या करता है? खुदा हमारी मदद करता है। तो खुदा हमारी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम करता है। आमीन। आए बच्चों, हम दुआ मांगे। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा बुजुर्ग खुदा है,
और तूने ना सिर्फ जदाउन की ज़िंदगी में अजीबोगरीब काम किए हैं, बल्कि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तो खुदावंद आज भी अजीबोगरीब काम करता है। खुदावंद मैं इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि तो खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में भी अजीब तौर से अपनी कुदरत को जारी कर। ये अपनी लाइफ के हर मामले में खुदावंद तुझे आगे पाएं और हमेशा तेरे अजाइब कामों का बयान करें कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम किए हैं। मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।